म्हणूनी एथ काही अनारिसे ते नाही, परिणावरी चित्त देई बोला एका। इसलिए आपके कथन में असत्य ऐसा कुछ भी नहीं है, परंतु आप पल भर के लिए मेरी एक बात की ओर अर्थात प्रश्न की ओर ध्यान दे। कृष्णात्वा सांगितला जो योगू, तो मना तरी आला चांगू, परी करू न सके पांगू योग्यतेचा। हे श्री कृष्ण, आपने अभी जो योग बतलाया वह अच्छी तरह मेरे मन में बैठ गया है, परंतु मुझ में योग्यता की कमी होने से मैं उस योग का आचरण नहीं कर सकता। सहजे अंगिक जे तुली आहे, ते तुलियाची जरी सिद्धी जाये, तरी हाची मार्ग सुखो पाये अभ्यासीन। मेरे शरीर में स्वभावतः जो योग्यता है, यदि उतने से ही यह योग सिद्ध हो सकता हो, तो मैं इसी मार्ग का सुखावह उपाय के योग से अभ्यास करूँगा। नातरी देव जे सांगतील, तैसी आपण पाजरी न टकेल, तरी योग्यता विण होईल तेची पुसो। अर्जुन मन में अपने आप से कहता है, अथवा देव जो कुछ बतलाएंगे वैसी योग्यता यदि प्रयत्न करने पर भी मुझे न मिली, तब वैसी योग्यता के बिना दुर्बल ऐसे मुझसे जो करना संभव हो सकेगा वही पूछूंगा। जीवीची जे ऐसी धारण, तेची पुसावया झाले कारण, मग म्हणे तरी आपण चित्त देईजो। मेरे मन में यह बात पक्की बैठ गई है और इसलिए वही प्रश्न पूछने का कारण बन गई है। फिर मुँह खोलकर भगवान से अर्जुन कहता है, हे महाराज, अब आप जरा ध्यान दें। हा हो जी अवधारिले, जे साधन तुम्ही निरूपिले, ते आवडते या अभ्यासिले फाओ शके। जी, क्या आपने मेरा कहना सुन लिया है ना? आपने जो योग साधन विशद करके बतलाए हैं, क्या उनका अभ्यास करने पर जो व्यक्ति चाहे उसे भी साध्य हो सकते हैं? की योग्यते विण नाही, ऐसे हान असे काही, ते तर श्री कृष्ण म्हणती काही धनुर्धरा। अथवा यदि योग्यता न हो तो अभ्यास साध्य नहीं हो सकता, क्या ऐसी कोई निश्चित बात है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्या क्या पूछ रहे हो? हे काजकिर एक निर्वाण, परी आणि कही साधारण, ते अधिकाराचे निवोडवे विण, काय सिद्धी जाये। यह ब्रह्म प्राप्ति का कार्य सच में एक सर्वश्रेष्ठ और अत्यंत कसौटी का भी है, परंतु और भी दूसरे जो सामान्य दर्जे के कार्य होते हैं, वे क्या कर्ता के अधिकार के बल के अभाव में सिद्ध हो सकते हैं? पै योग्यता जे म्हणजे, ते प्राप्तीची आधी न जाणीजे, का योग्य हो निकीजे, ते आरंभीची फळे। परंतु जिसे योग्यता कहते हैं वह कार्य सिद्धि के ऊपर निश्चित की जाती है, क्योंकि स्वयं में योग्यता पा लेने पर जो कार्य आरंभ किया जाता है तब वह तत्काल फलित होता है, ऐसा समझा जाता है। यदि ब्रह्म प्राप्ति हो गई तो योग्यता थी और न हुई तो योग्यता नहीं थी, क्या ऐसा कह सकते हैं? यदि वही योग्यता प्राप्त हो तो क्या अभ्यास अथवा प्रयत्न की जरूरत नहीं होती? भगवान इस आशंका का उत्तर आगे देते हैं। तरी तैसी एत काही, सवियाची केळणी नाही, आणि योग्यतेची काही खाणी असे। फिर जिस प्रकार अन्य चीज़ें बाजार में मिलती है, उस प्रकार यह योग्यता बिकने वाली और सहजता से मिल जाए ऐसी कोई वस्तु नहीं है। और योग्यता की क्या कहीं कोई खान होती है? जरी नाव एक विरक्तू, जाला देह धर्मी नियतू, तरी तोची नवे व्यवस्थितू अधिकार्या। यदि कोई साधक जरा सा भी विरक्त हो गया, देह विकारों के संबंध में संयमी बन गया, देह धर्म मतलब स्वभाव, वर्ण और नीति के अनुसार प्राप्त विहित कर्म निष्काम और समर्पित भावना से नियमित करने लगा, तो क्या वही व्यक्ति योग्य अधिकारी नहीं सिद्ध होगा? ए तुला लिये आणि माझी एवढे, योग्यपण ते तू तेही जोडे, ऐसे प्रसंगी देवे साकडे, फेडिले ते आचे। तुम्हें भी वासना रहित होकर विहित कर्म करने की युक्ति से अपने शरीर में ऐसी योग्यता
लाना संभव है। उस समय इस प्रकार की बातें कहकर देव ने अर्जुन के मन में होने वाली आशंकाओं का समाधान किया, ऐसा माऊली कहते हैं। मग म्हणे पार्था, हे ऐसी व्यवस्था अनियतासी सर्वथा योग्यता नाही। फिर भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, योगाभ्यास के लिए जो पात्रता चाहिए वह प्राप्त करने के लिए यह योजना है। जो स्वैरवर्तन करने वाला है उस व्यक्ति में यह योग्यता बिल्कुल ही नहीं आ सकती। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, यह योग न तो अधिक खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का तथा न अधिक सोने वाले का और न बिल्कुल न सोने वाले का ही सिद्ध होता है। जो रसनेंद्रियाचा अंकिला का निद्रेसी जीवे विकला तो नाही एत म्हणितला अधिकारिया। जो जीव के चोचलों का गुलाम बन गया हो अथवा निद्रा पर अपनी जान से भी अधिक प्रेम करने वाला हो, वह इस साधन का अधिकारी नहीं कहा जा सकता। आग्रहाची ये बांधवडी क्षुधा तृषा ये कोंडी अथवा आहारा ते तोडी मारूनिया। जो इस भूख प्यास को आग्रह रूपी बंधन में जकड़ कर रखता है, अर्थात भूख प्यास को हठीलेपन से अतृप्त रखता है, अथवा आहार लेना निग्रहपूर्वक बंद करता है, भूख प्यास को मारता है। निजे तरी प्रेत हो ये साचे दृढवेचे अवतरणे नाचे ते शरीर चिन्हे ते याचे मा योग कवणा। वह यदि सोया हुआ हो तो लगता है कि सच में प्रेत ही पड़ा है, नहीं तो मैं सोऊंगा नहीं ऐसा निश्चय करके मानो सामर्थ्य का अवतार है, इस प्रकार से उछल कूद करता है। जब शरीर ही उसके वश में नहीं रहता तो फिर योग किसका? योग उसके पास ही नहीं आता। म्हणवनी अतिसे विषो सेवावा ऐसा बोधही न होआवा का सर्व निरोधो करावा हे ही नको। इसीलिए विषयों का अतिशय सेवन करना ऐसी बुद्धि ही नहीं होनी चाहिए, अथवा पूर्णतया इंद्रिय निग्रह करना ऐसा भाव भी नहीं होना चाहिए। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का तथा यथा योग्य सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। आहार तरिसे विजे परियुक्ति मापे मविजे क्रिया जात आचरिजे तियाची स्थिति। आहार का सेवन तो करना चाहिए, परंतु वह नियम के नाप से नापा हुआ होना चाहिए। उसी तरह से सभी क्रियाएं करनी चाहिए। अन्न 1 धर्म से कमाया हुआ, 2 निश्चित किया हुआ, 3 निश्चित किए हुए समय पर, 4 शरीर निर्वाह के लिए, स्वाद के लिए नहीं, 5 नम्रतापूर्वक यानी उपकृत भाव से, और 6 परिणाम का प्रबंध करके संतुलित अन्न खाना चाहिए। सत्व वृद्धि के लिए सात्विक आहार ही लेना चाहिए। मपितला बोली बोलीजे मवला पाऊली चालीजे निद्रे ही मानुदिजे अवसरे एके। परिमित शब्दों में बातें कहनी चाहिए, परिमित और नरम हल्के से पैर डालकर चलना चाहिए, और एक उचित समय पर निद्रा को भी मान देना चाहिए। अगा जागणे जरी झाले तरी होआवे ते मितले एतुले धातु साम्य संचले असैल सुखे। अरे, यदि जागने की आवश्यकता हो तो वह जागरण भी परिमित होना चाहिए। इतना करने से शरीर के सप्त धातुओं का साम्य सुख से बना रहेगा। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र ये सप्त धातु नियमित प्रमाण में होते हैं, तभी शरीर सुस्थिति में रहता है। नहीं तो यदि उनका संतुलन बिगड़ गया तो उसका परिणाम शरीर पर और स्वभाव पर होता है। ऐसे युगुतिचे निमापे जय इंद्रिया वो पिजे भाते ते संतोषासी वाढते मान करे।
इस प्रकार नियमितता के हाथों से, संयम से जब इंद्रियों को उनके खाद्य विषय अर्पण किए जाते हैं, तब वह सुख संतोष के बढ़ते हुए माप को वृद्धिंगत करता है। चक्रवृद्धि बैच की रीति से सुख मिलता है। यदा विनियतं चित्त मात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। वश में किया हुआ चित्त जिस काल में अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है और स्वयं संपूर्ण पदार्थों से निस्पृह हो जाता है, उस काल में वह योगी है, ऐसा कहा जाता है। इस श्लोक में मनोनाश, आत्मज्ञान और वासना क्षय ये योगी के 3 लक्षण बतलाए गए हैं। बाहिरे युगतीची मुद्रा पडे तवा आतुच्या आतु सुख वाढे ते त सहजची योग घडे नाभ्यसिता। जब इंद्रियों को नियम से चलने की आदत पड़ जाती है, तब वश में आया हुआ चित्त आत्मा के पास आ जाता है और भीतर ही भीतर सुख बढ़ने लगता है। इस प्रकार अभ्यास के बिना ही वहाँ अनायास योग साधन होता चलता है। भाग्याची ये भडसे उदिमाचे निमिसे समृद्धि जात जैसे घर रिगे। जिस प्रकार भाग्य के उत्कर्ष में उद्योग के निमित्त से सब प्रकार की समृद्धि गृह प्रवेश करती है, अपनी घरवाली बनकर रहती है, तैसा युक्तिमंतु कवतिके अभ्यासाची मोहरा ठाके आणि आत्मसिद्धीचा चिपिके अनुभव ते याचा। उसी प्रकार नियोजित क्रियाओं का आचरण करने वाला सहज में ही अभ्यास के मार्ग में लग जाता है और उसका अनुभव आत्मसिद्धि रूप से ही फलित होता है। आत्मसिद्धि स्वयं उसके अनुभव में आ जाती है। म्हणून युक्ति हे पांडवा घडे जया सदैवा अपवर्गीची राणीवा अलंकरिजे तो। इसीलिए है अर्जुन, यह युक्ति अर्थात संयम निष्काम कर्मयोगी की युक्ति आत्मानुसंधान जिस भाग्यवंतों को सज जाती है, वह पुरुष मोक्ष रूपी राज्य समृद्धि से सुख से अलंकृत किया जाता है। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जैसे